मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोग संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय पढ़े थे। आज हम लोग समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय जानेंगे। तो समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय जानने से पहले हम लोग समुच्चय बोधक की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जान लेते हैं। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। कुछ जब भेद प्रकट करते हैं तब भी शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। इस वजह से इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जाता है। तब बात यहाँ पे ये आती है कि समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है वो करता क्या है कि वाक्य में आए दो शब्दों को या वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया। यहाँ पे दो वाक्यांश है। इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो और कर रहा है, और जो है यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है। उसी तरह दूसरा है, उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। तो यहाँ पे भी दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? लेकिन। तो आप इसमें देखिएगा आप लोग कि जितने भी जो बोल्ड किए हुए शब्द हैं वो सारे शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। तो इसमें अगर जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। उसी तरह श्रुति और गुंजन, यहाँ दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। श्रुति और गुंजन को जोड़ने का काम कर रहा है कि श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। उसी तरह हम आगे भी देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं दो वाक्यांशों, दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उसी तरह हम इसका और उदाहरण देखेंगे कि मोहन और सोहन एक ही साल में पढ़ते थे, एक ही शाला में पढ़ते थे। यहाँ और शब्द मोहन तथा सोहन को आपस में जोड़ता है, इसलिए ये संयोजक है। मोहन या सोहन में से कोई एक ही कक्षा में कप्तान बनेगा। उसी तरह बात आती है कि समुच्चय बोधक के भेद, यानी समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है कि जो पद या अव्यय मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण कहते हैं। जहाँ पर और तो आते हैं वहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। तो ये कहता है कि समानाधिकरण माने जो एक समान वाले जो शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं उनको जो जोड़ने का काम करता है उससे हम लोग समानाधिकरण कहते हैं। ठीक उसी तरह कह रहा है कि रितेश गाएगा तो रितु तबला बजाएगी। यहाँ पे भी दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी तरह बात करते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 6 भेद होते हैं। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक, वियोजक। ये इसके 6 भेद हो गए। 6 भेद जो है वो अपना अलग अलग महत्व बताते हैं। जैसे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इनसे दो या अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जिन शब्दों से शब्द, वाक्य और वाक्यांश परस्पर जुड़ते हैं उसे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को इकट्ठा करते हैं उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जहाँ पर भी व और तथा एवं आते हैं
वहाँ संयोजक समुच्चय बोधक होते हैं, जो अव्यय शब्द वाक्यांशों को जोड़ने के अर्थ में आते हैं। जैसे राम और सीता पाठशाला जा रहे हैं। रवि, गोविंद और दास एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो यानी जो समान स्तर के शब्द होते हैं या वाक्यांश होते हैं, ये जो है समानाधिकरण में समान स्तर वाले। तो यहाँ संयोजक का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी जो शब्द हैं या वाक्यांश है उनको जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ शब्दों का जोड़ने का काम किया। आगे हम लोग देखते हैं विभाजक का मतलब आप लोग जानते हैं। विभाजक यानी विभाजन करना, अलग करना, यानी दो वाक्यांशों या दो शब्दों को जो अलग करता है। जिन शब्दों से शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में परस्पर विभाजन प्रकट करते हैं, यानी उन्हें विभाजन समानाधिकरण कहते हैं। जहाँ पर ताकि, या, चाहे, क्या क्या, ना कि, नहीं, तो, परंतु, तो, चाहे अथवा अन्यथा व मगर आते हैं, वहाँ विभाजक समानार्थी। जैसे मेहनत से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया परंतु श्याम नहीं। तो यानी अब देखिएगा कि यहाँ पे उसी तरह अंतिम वाक्य जो है, तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा। यानी यहाँ पे दो वाक्यांशों को या वाक्यों को या उपवाक्यों को विभाजक यानी अलग करने का काम कर रहा है। उसी तरह इसका अगला भेद होता है विकल्प सूचक। विकल्प मतलब जानते हैं, चॉइस, यानी जिन अव्यय शब्दों से विकल्प का पता चलता है उसे विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर या अथवा अन्यथा की आते हैं, वहाँ विकल्प सूचक समानाधिकरण जैसे तुम काम करते हो या पढ़ाई, माने विकल्प दे रहा है कि तुम पढ़ते हो या काम करते हो। तुम मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। मैं जाऊंगा और अथवा कैलाश जाएगा। यानी यहाँ पे जो है विकल्प सूचक में वो एक को ऑप्शन देता है कि ये आप काम करेंगे या मैं करूँगा। तो यहाँ पे जो शब्द आते हैं, जो अव्यय आते हैं, वो विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। उसी तरह इसका अगला भेद है विरोध सूचक। जिन शब्दों से दो वाक्यों में से पहले की सीमा को सूचित किया जाता है उसे विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात जो शब्द परस्पर दो विरोध करने वाले कथनों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, माने दो शब्द या वाक्यांश जो है विरोध करने वाले कथनों को जोड़ते हैं, उन्हें विरोध सूचक समानाधिकरण कहते हैं। जैसे श्याम ने उसे रोका था पर वह नहीं रोका, यानी विरोध सूचक जहाँ पे बात की जाए। सोहन पाठशाला गया था लेकिन पहुँचा नहीं था। तो यहाँ पे लेकिन, पर। फिर अगला भेद है झूठ सच को भगवान जाने पर मेरे मन में एक बात आई थी, पर मेरे मन में। तो यहाँ पे जो जोड़ने का काम करता है, यानी जो अलग अलग शब्दों को यानी विरोध उत्पन्न करता है, वहाँ विरोध सूचक होता है। अगला है परिमाण सूचक। परिमाण से ही पता चल रहा है, यानी नतीजा। यानी जब शब्द परस्पर दो उपवाक्यों को जोड़कर परिमाण दर्शाते हैं उन्हें परिमाण सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात जिन अव्यय शब्दों से परिमाण का पता चले उसे परिमाण सूचक समानाधिकरण कैसे। तुम मेरी सहायता करोगे इसलिए आपके पास आया था। मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ अतः आप मेरी सहायता करें। यानी परिमाण की बात आती है, नतीजा की बात आती है कि आप मेरी मदद करें, इसका ये नतीजा निकल कर आएगा या परिमाण निकल कर आएगा। अब रात होने लगी इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह से चले जाएं। उसी तरह इसका अगला भेद है वियोजक समानाधिकरण। तो जिन अव्यय शब्दों से अपने द्वारा जोड़ने वाले और एक को त्यागने वाले, माने एक को जोड़ने का काम करता है, एक त्यागने का काम करता है, त्यागने का पता चले उसे वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर अथवा या न आते हैं वहाँ वियोजक समानाधिकरण। जैसे जाति अथवा मति ने गेंद मारी, जति अथवा मति ने गेंद मारी, न तुमने न तुम्हारे भाई ने मेरी सहायता की।
मतलब यहाँ पे वियोजक यानी नहीं करने का भाव प्रकट होता है। उसी तरह अगला भेद है व्याधिकरण, यानी समुच्चय बोधक के दो भेद थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो व्याधिकरण में कहता है कि जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक और स्वरूप सूचक, इसके भी चार भेद हैं। तो आइए पहला भेद इसका जानते हैं। कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहता है कि जिन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उसे कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से परस्पर जोड़े दो उपवाक्यों के कार्य का कारण स्पष्ट होता है उसे कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो जिन अव्यय शब्दों से कारण का बोध हो उसे कारण सूचक व्याधिकरण कहते हैं। तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, यानी कारण क्या है भरोसा नहीं करने का? भरोसा नहीं करने का कारण क्या है? झूठ बोलना। वह मुझे पसंद है इसलिए कि वह सुंदर है। वह क्यों पसंद है? तो वह सुंदर है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं। इस नाटक का अनुवाद मेरा काम नहीं था क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता। तो यानी कारण सूचक जो है यानी कार्य को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कारण जो है वो स्थापित करता है, यानी बतलाता है। तो इसका जो योजक चिन्ह होता है वो क्योंकि, जो कि, इसलिए, इस कारण, इसीलिए, चूंकि, ताकि, ये शब्द आते हैं। उसी तरह इसका अगला भेद है संकेत। संकेत का मतलब समझ रहे हैं, इशारा। यानी जिन शब्दों से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे संकेत व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से दो योजक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से संकेत के भाव का पता चले उसे संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर यदि, तो, तथापि, जा, यद्यपि, परंतु आते हैं वहाँ संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है। कुछ बनना है तो स्कूल जाओ, यानी संकेत दिया कि अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। अगर उसे काम नहीं होगा तथापि वह जाएगा। मैंने हरिश्चंद्र को तेजो भ्रष्ट न किए तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। उसी तरह इसका अगला भेद है उद्देश्यवाचक, माने नाम से ही पता चल रहा है, उद्देश्य मतलब लक्ष्य। तो जिन शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है उसे उद्देश्य सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से उद्देश्य का पता चलता है उन्हें उद्देश्यवाचक। तो यहाँ पर जो बात आती है कि वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके, तो उद्देश्य क्या था उसके आने का? कि सहायता मांगना। श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके, यानी उद्देश्य क्या है? माँ बाप का गर्व करना। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि उसकी मछली का अच्छा दाम मिले। तो यहाँ पे भी काम क्यों करता है भाई? उसका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। उसी तरह अगला भेद है स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जिन शब्दों से मुख्य उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अवयव शब्दों से स्पष्टीकरण आए उसे स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जहाँ पर जैसे, यानी कि, अर्थात, मानो आते हैं वहाँ पर स्वरूप सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है। वह इस तरह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की है। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज अब आगे की कथा सुनेंगे। तो ये था समुच्चय बोधक शब्दों की परिभाषा, उसके भेद और उपभेद। अब आइए हम लोग जानते हैं कि समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय कैसे करेंगे। तो समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय, इस पद के परिचय में निम्नलिखित बातें लिखी जाती है। किस भेद के अंतर्गत है, किन पदों वाक्यों को जोड़ रहा है, वाक्य के अंगों में क्या है। तो अनुभव और अंशु दोनों थिएटर जा रहे हैं
और यह योजक है। यहाँ दो कर्ताओं अनुभव और अंशु को जोड़ता है। यह वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो यहाँ पे और जो है वो योजक है, यानी समुच्चय बोधक शब्द है और ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। सूर्य उगा और अंधेरा भागा, और यहाँ योजक है, यानी समुच्चय बोधक योजक है और दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी तरह अगला है कि इशिका और किरण भाई बहन है, और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, समानाधिकरण योजक है। इशिका और किरण शब्दों को मिला रहा है। उसी तरह इसका अगला भेद है समुच्चय बोधक का उल्लेख, जोड़ने वाले पदों का उल्लेख। तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं, और जो है समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण है। कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला है। उसी तरह लेकिन भी इसमें समुच्चय बोधक है, तो ये भेद दर्शक है, विरोध सूचक है। तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तो अब हम लोग आगे जो है अगली कक्षा में इसका अगला भेद विस्मयादि बोधक शब्दों का पद परिचय जानेंगे। धन्यवाद।